जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 13 का एक्सरसाइज 13.3 और क्वेश्चन नंबर 4 से आगे का सॉल्यूशन करेंगे। 3 तक कर दिए हैं और 4 का इसमें जो कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, कह रहे कि एक कुआं खोदना है। तो 3 में भी कुआं ही खोदे थे। उसमें क्या था कि अलग से एक चबूतरा बनाए थे और उस चबूतरा जो है वो घनाभाकार था। अब की बार क्या कहा है कि कुआं जो खोदे हैं उसमें से जो मिट्टी निकाले हैं वो मिट्टी को कहीं दूसरे जगह नहीं रखना है, बल्कि कुआं जो खोद रहे हैं तो उसी के चारों तरफ मिट्टी को फैला देना है। और मिट्टी को चारों तरफ जो फैलाना है तो कितना मीटर चौड़ा फैलाना है, तो क्वेश्चन में ही कह दिया कि 4 मीटर चौड़ा फैलाना है। ये 4 मीटर जो है, ये 4 मीटर चौड़ा कुआं के चारों तरफ मिट्टी फैलाते जाना है, जो भी इससे मिट्टी निकलेगा। यही क्वेश्चन है। तब तो सोचो, जस्ट हम इससे पहले समझे हैं कि कुआं से जितना भी मिट्टी निकाला गया था उस सब का आयतन बराबर हुआ था चबूतरा का आयतन, और दोनों को बराबर किए थे तो चबूतरा का ऊंचाई निकल गया था। सेम कंडीशन यहाँ है। यहाँ हम क्या करेंगे, ये जो कुआं खोदा गया, ये जो देख रहे हैं यहाँ नीचा तक, जो कि 14 मीटर गहरा है, तो 14 मीटर कुआं जो खोदा गया है जिसका व्यास 3 मीटर है, तो इससे जितना भी मिट्टी निकला है वो मिट्टी बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा ये जो चारों तरफ जो फैलाए हैं मिट्टी उसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसी के मिट्टी से तो ये बनाया है। तो सिंपल है, दोनों को हम कर देंगे बराबर और हल करेंगे, इसका ऊंचाई निकल जाएगा। लेकिन कैसे बराबर होगा वो समझना है। ये कुआं का आयतन तो सिंपली निकल जाएगा, बेलन का आयतन आराम से निकल जाएगा, और ऊंचाई आपको पते है, व्यास पते है, निकल जाएगा। लेकिन ये जो फैलाया है, तो सोचो जितना ऊंचा बांध बना, ये बांध है, जितना ऊंचा बांध बना उतना ऊंचाई तक ये भी एक बेलन है। लेकिन कैसा बेलन है, तो खोखला बेलन है, क्योंकि बीच से ये गड्ढा है। तो बीच से गड्ढा है तो बीच में तो खाली है, तो खोखला बेलन का कैसे निकालेंगे, तो बड़का बेलन के आयतन में घटा देंगे ये छोटा वाला। मतलब ये जो गड्ढा गया है यहाँ तक, कम से कम हमको बांध का जो ऊंचाई निकालना है, यहाँ तक अंदर से ये खोखला है, तो पूरे बाहर के आयतन में ये अंदर वाला बेलन वाला घटा देंगे यहाँ तक का, तो निकल जाएगा मिट्टी कितना है चारों बगल का, और वो दोनों कर देंगे बराबर और हल करेंगे, ऊंचाई निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम लिखते हैं, ये जो कुआं देख रहे हैं, कुआं की त्रिज्या कितना हो जाएगा। अब इसको हम मान लेते हैं छोटी आर, चूँकि 2 आर आएगा, तो कुआं की त्रिज्या, ये व्यास है 3, तो हो जाएगा 3/2 मीटर। उसके बाद यहाँ ये जो बांध बाना गया है, बांध के बाहरी किनारों की त्रिज्या तो कितना हो जाएगा, बाहर किनारा तक का, तो बांध की बाहरी त्रिज्या, तो बांध की बाहरी त्रिज्या हो जाएगा, जो कि बड़ी आर मान लेते हैं। ये आपका हुआ अंदर का, ये आधा लेना है ना, ये तो व्यास हुआ, तो आधा लेना है त्रिज्या, इसमें जोड़ देंगे ये 4, तो टोटल होगा, तो आधा मतलब 3/2, तो त्रिज्या में अगर ये रास्ता की चौड़ाई जोड़ दे, मतलब 4 जोड़ दे, तो बाहरी त्रिज्या निकल जाएगा बांध का। 4 दूना 8, 8 3 11, तो हो जाएगा 11/2 मीटर। ये आपका हुआ बांध के बाहरी किनारों की त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बांध की ऊंचाई हमने मान लिया छोटी h, तो इसका मतलब ये कुआं की गहराई, जिसको हम ऊंचाई कह सकते हैं, उसको मान लेंगे बड़ी h। तो यहाँ से बांध की ऊंचाई को हम मान लेते हैं h, बांध की ऊंचाई को हम मान लिए h मीटर। उसके बाद कुआं की गहराई बोलो या गहराई ही लिख देते हैं, गहराई, तो ये ज़्यादा गहराई है तो इसको हम बड़ी h मान लेते हैं। ये आपको क्वेश्चन में ही दे दिया है 14 मीटर। तो जो चीज़ चाहिए था वो हम लिख लिए हैं।
कुआं की गहराई टोटल 14 मीटर, कुआं की त्रिज्या दे दिया 3/2, व्यास एक आधा हो गया। बांध की बाहरी त्रिज्या की बात करें तो इसका त्रिज्या में ये चौड़ाई जोड़ देंगे तो बाहर का निकल जाएगा। 3/2 में हम चौड़ाई जोड़ दिए 4 तो निकल गया 11/2। उसके बाद बांध की ऊंचाई हमने मान लिया h मीटर, बस दोनों का बराबर कर देंगे हो जाएंगे। तो लिख देंगे यहाँ पहले, चूँकि कुआं से निकाली गई मिट्टी से बांध बनाया जाता है, उससे जो मिट्टी निकल रहा है उसी से बांध बनाया जाता है। तब तो हम कह सकते हैं कि कुआं का आयतन सीधा हम कह सकते हैं या मिट्टी का आयतन भी बोल सकते हैं। तो कुआं का आयतन बराबर हो जाएगा बांध का आयतन। बांध का आयतन। अब इसी जगह आपको फॉर्मूला समझना है। कुआं की बात करें तो ये बिल्कुल बेलन आकार का है, यहाँ से यहाँ तक बेलन आकार का है। तो बेलन आकार का, तो बेलन का क्या होता है पाई स्क्वायर एच। तो इसका तो सिंपल लग जाएगा। तो इसका लग जाएगा आपका पाई छोटकी आर, कुआं का छोटकी माने हैं, आर स्क्वायर एच गहराई, कुआं के गहराई को बड़ी एच माने हैं तो एच बराबर बांध। बांध का कैसे निकलेगा तो अभी जस्ट हम समझाए, ये खोखला बेलन बन रहा है, इतना ऊंचाई तक ये अंदर से खोखला है, तो इसलिए हम खोखला बेलन का लगाएंगे तो कैसे होगा। तो बाहरी बेलन, ये बाहर, ये भी बेलन एक आकार का है, तो बाहरी बेलन का आयतन में और ये अंदर वाला बेलन का घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो बाहरी बेलन, भाई बेलन कैसा भी हो फॉर्मूला वही होगा। तो पाई आर खाली बाहरी त्रिज्या होगा तो बड़की आर स्क्वायर, ऊंचाई हम लेंगे बांध वाला, क्योंकि इतना ही ऊंचाई तक खोखला लेना है, तो इतना ही ऊंचाई तक खोखला लेना है तो ऊंचाई यही लेंगे। तो बाहरी त्रिज्या ले लिए तो पाई आर स्क्वायर एच, इसमें घटा देना पड़ेगा अंदर से, ये अंदर से जो खोखला है उसको घटा देना पड़ेगा, तो वो भी बेलन है। तो बेलन का वही फॉर्मूला होगा पाई, लेकिन छोटकी आर होगा आर स्क्वायर, ऊंचाई यही लेंगे। क्यों? क्योंकि इतना तक ही ना खोखला का निकालना है, ये तो नीचे कुआं है तो इससे हमको मतलब नहीं है, इतना तक ही खोखला निकालना है, इसलिए ऊंचाई भी हम इसी का लेंगे यहाँ खोखला में, तो ले लेंगे h। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो पाई देखिए यहाँ आर स्क्वायर एच, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, पाई कॉमन आ जाएगा और h कॉमन आ जाएगा। उसके बाद अंदर बच जाएगा बड़ी आर स्क्वायर माइनस में छोटी आर स्क्वायर। यहाँ से इसको आगे बढ़ाएं तो देखिए यहाँ से पाई और पाई कट जाएगा। उसके बाद अब कुछ नहीं कटेगा तो इसको सॉल्व करेंगे। छोटी आर स्क्वायर, छोटी आर आपका है 3/2, स्क्वायर है तो 2 बार गुना, तो 3/2 गुना में 3/2 गुना में बड़ी एच कुआं का है जो कि 14 है, बराबर छोटी एच तो पता नहीं है, यही तो निकालना है, तो छोटी एच को छोड़ देते हैं। अब बड़ी एच अति बड़ी आर की बात करें तो ये आपका 11/2 है, लेकिन स्क्वायर है तो 2 बार गुना कर देंगे, तो 11/2 गुना 11/2 माइनस आर स्क्वायर, छोटकी है आपका 3/2, तो 3/2 गुने में 3/2, ये देखिए हो गया। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से ये h निकल जाएगा। यहाँ जो कटने वाला है कटा देंगे, बाकी जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देंगे। तो देखिए ये कटेगा, इसको काटेंगे तो 2 7 बार में, अब नहीं कटेगा तो फिलहाल अभी रहने देंगे, क्योंकि ये इधर उधर होके कटेगा, गुना अभी नहीं कर देंगे। तो ऊपर में हो गया आपका 3 गुना 3, ऐसे छोटा है कर सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 7 हुआ, ऊपर में हो गया 3 गुने 7 हुआ, और बटे में आपका बचा है 2, और बराबर h है। यहाँ अंदर देखिए, अंदर में देखेंगे तो 11 गुना 11 120,
21 और ये हो गया 4 माइनस 3 तिया 9 बटे हो गया 4। अगर नीचे वाला समान हो ना तो ऊपर वाला सिंपल जोड़ घटा देना है, तो यहाँ घटा है तो घटा देंगे। तो आगे करेंगे तो हो जाएगा 3 गुने 7 बटे में 2 और यहाँ देखिए अब डायरेक्ट करते हैं 121 में 9 घट जाएगा तो हो जाएगा 12 8 20 तो यानी 112 और बटे में हो गया 4 से कटेगा क्या तो 4 दूना 8 4 8 32 बिल्कुल कट गया। तो 4 दूना 8 बचेगा 3 3 पर 2 32 4 8 32 ये देखिए 28 बार में कट गया। अब ये 28 गुना है इधर कर देंगे भाग होगा तो ये 2 के बगल में आ जाएगा नीचे में तो हो जाएगा आपका 3 गुना 7 बटे 2 पहले से है और ये भी 28 आके यहाँ बगल में लग जाएगा और इधर बचेगा h। अब यहाँ काट दो 7 कहीं 7 चौके 28 अब कटने वाला नहीं है तो ऊपर में 9 हुआ नीचे में 8 हुआ तो हो जाएगा 9 बटे में 8 अब बराबर में h। सीधा कर देंगे, हमसे यही पूछ रहा है बांध की ऊंचाई। बांध की ऊंचाई को हमने h मीटर माना है तो h का मान निकलेगा वही आंसर होगा। तो अब यहाँ हम सीधा h बराबर अगर निकालें h बराबर तो भाग दे दो 8 एकाई 8 8 एकाई 8 बचेगा कितना 1 पर 0 10 दशमलव देंगे 1 पर 0 10 तो 8 एकाई 8 बचेगा कितना बचेगा 2 पर 0 20 तो 8 दूना 16 बचेगा 4 पर 0 40 8 बचे 40 पूरा कट गया और मीटर में है तो ये हो गया आपका मीटर और यही हो गया आपका फाइनल आंसर। तो बांध की ऊंचाई हमको पता चल गया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर इस सब क्वेश्चन आता है तो विद्यार्थी घबरा जाता है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। इससे जो भी मिट्टी निकाला गया है उसी से ये बना है तो दोनों को कर देना है बराबर। तो ये एक तरह से बेलन है तो कुआं का आयतन हो जाएगा और बराबर ये बांध का आयतन। तो बांध में बस थोड़ा सा ध्यान देना है, खोखला बांध हो गया तो पाई बड़ी r² बाहरी तक में अंदर तक का घटा देंगे और इधर तो बेलन डायरेक्ट लगिए जाएगा और इसको मान बिठा के सॉल्व कर दो ऊंचाई निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा है कि एक बेलनाकार बर्तन है और उस बर्तन में आइसक्रीम पूरा भरा हुआ है, ठीक है। और आइसक्रीम पूरा भरा हुआ है और इस बर्तन का व्यास दे दिया है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दिया है 15 सेंटीमीटर। अब उसमें उस आइसक्रीम से कह रहे ये जो देख रहे छोटा वाला आइसक्रीम जो कि खाने के लिए यूज होता है और कह रहे इसको तैयार किया जाता है और इसमें भी शर्त है, ये जो आकार देख रहे ये शंकु आकार का है लेकिन कह रहे नहीं ऊपर से ऐसे करके दीजिए, मतलब अर्धगोला करके दीजिए भर के ऊपर से। तो क्वेश्चन के मुताबिक कह रहे एक इसको जो तैयार किया जा रहा है एक शंकु आकार का है आइसक्रीम और इसके ऊपर अर्धगोला करके दिया जा रहा है शंकु। तो हमसे ये कहा रहा है इसका ऊंचाई दे दिया शंकु वाला भाग का 12 सेंटीमीटर और इसका व्यास, तो व्यास दोनों का बराबर होगा, चाहे वो अर्धगोला वाला भाग हो या शंकु वाला भाग हो, दोनों का व्यास क्या होगा बराबर। तो ये 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। तो हमसे ये पूछा है कि इसमें जो आइसक्रीम भरा हुआ है इस आइसक्रीम से कितना ऐसा आइसक्रीम भर सकते हैं, ये क्वेश्चन में कहा है, यानी आइसक्रीमों की संख्या हमसे पूछ दिया है। तो बहुत आसान है, सोचो जब भी संख्या पूछे कि टोटल आयतन में जिस चीज़ का पूछ रहा है उसके आयतन से भाग दे दो एगो संख्या से तो निकल जाएगा इसका टोटल संख्या। तो इसका आयतन में हम देख लेते क्या परेशानी है। तो बेलन है तो πr² h, तो पाई अंक है, r पता है यहाँ से निकल जाएगा, h भी पता है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है।
इधर अगर देखें तो शंकु का आयतन, चूँकि शंकु है अर्धगोला है तो शंकु का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर एच। तो आर यहाँ से निकलिए जाएगा, इसका भी एच दिया है तो इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। रहा बात अर्धगोला का, अर्धगोला का आयतन क्या होता है तो 2/3 पाई क्यूब। कहने का मतलब है कि अलग से हमको कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ क्वेश्चन में ही दे दिया है। तो लिख लेते हैं फटाफट। पहले बर्तन वाला लिखते हैं। तो बर्तन की त्रिज्या, तो बर्तन की त्रिज्या बड़ा है तो इसको हम बड़ी आर मान लेते हैं। ये 12 व्यास है, तो व्यास है तो 12 बटे हो जाएगा 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हो गया। ऊंचाई की बात करें बर्तन का ही, तो ऊंचाई इसको हम मान लेते हैं बड़ी एच, क्योंकि यहाँ एक और ऊंचाई आने वाला है। तो ऊंचाई आपको दे दिया है 15 सेंटीमीटर। अब आइसक्रीम की बात करते हैं, अर्थात शंकु आकार का जो है, शंकुआकार की ऊंचाई, शंकुआकार आइसक्रीम, तो शंकुआकार आइसक्रीम की ऊंचाई की, पहले चलो ऊंचाई लिख लेते हैं। ऊंचाई, तो शंकुआकार आइसक्रीम की ऊंचाई आपको दे दिया क्वेश्चन में ही, इसको छोटी एच मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर। रहा बात त्रिज्या, तो दोनों यानी शंकुआकार प्लस अर्धगोला दोनों का बराबर है, तो दोनों का बराबर है तो ऊपर लिख देते हैं। तो देखो यानी अर्धगोला या शंकुआकार दोनों का सिंपल हम आर लिख देते हैं। ये हो गया आर यानी छोटी आर, और जो कि 6 जो है ये व्यास है, तो आधा कर देंगे तो हो जाएगा त्रिज्या यानी कि 3 सेंटीमीटर। आपको अगर लैंग्वेज लिखना है तो लैंग्वेज लिखना है तो लैंग्वेज लिख सकते हैं। क्या लैंग्वेज लिखना है तो शंकुआकार आइसक्रीम की त्रिज्या बराबर अर्धगोला की त्रिज्या, ऐसे करके लिख भी सकते हैं। हम डायरेक्ट छोटी आर लिख दें चूँकि ऊपर बड़ी आर माने हैं। अब क्या करना है कि जितना चीज़ हमको निकालना था निकाल लिया, अब डायरेक्ट इसकी संख्या। तो जब भी संख्या निकालना है तो टोटल आयतन में जिसकी संख्या पूछ रहा है उसके आयतन से भाग दे दो, निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं है कि इसको अलग से हल कर लेंगे, इसको अलग से हल कर लेंगे, तब नहीं, डायरेक्ट एक बार करेंगे। उससे बेनिफिट ये होता है कि बहुत कटने वाला भाग होता है जो कट जाता है तो बहुत जल्दी निकल जाता है। तो हम डायरेक्ट निकालते हैं आइसक्रीमों की संख्या। आइसक्रीमों की संख्या, तो आइसक्रीमों की संख्या कितना हो जाएगा, तो इस जो बर्तन जो देख रहे हैं बेलनाकार उसका आयतन, यानी बर्तन में आइसक्रीम का आयतन या सीधा बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन, और भाग दे देंगे ये जो आइसक्रीम देख रहे हैं इसके आयतन से, यानी एक आइसक्रीम का आयतन से भाग दे देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बर्तन का आयतन की बात करें तो बर्तन है बेलना आकार का, तो बेलना आकार का, तो बेलन का क्या होता है तो पाई स्क्वायर एच, तो पाई आर, आर यहाँ देखना बेलन बर्तन का बड़ी माने हैं तो बड़ी आर स्क्वायर, एच भी माने हैं बड़ी, तो एच भी हो जाएगा आपका बड़ी बटे। अब यहाँ आइसक्रीम की बात करें तो इसमें शंकु है और अर्धगोला है तो दोनों का लगाना पड़ेगा। तो शंकु का होता है 1/3 पाई और छोटकी का स्क्वायर और छोटकी का एच, नहीं मतलब पाई स्क्वायर एच यहाँ भी होता है 1/3 होता है, और इसमें जोड़ना पड़ेगा अर्धगोला ऊपर से जो बन रहा है, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब, ये जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो कॉमन क्या आएगा, 1/3, यहाँ भी 1/3 है, नीचे में 3 है, तो 1/3 कॉमन, पाई भी आ जाएगा और आर स्क्वायर भी आ जाएगा। तो पहले कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर में हो गया पाई आर स्क्वायर एच, बटे में हो गया आपका यहाँ से 1/3
1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो बचा क्या, यहाँ बच गया बेचारा h, और यहाँ देखिए 1/3 निकला तो 2 ऊपर में बचा है तो 2 बचा, और यहाँ से स्क्वायर में से निकल गया 3 में से 2 गो तो r बचा, तो h + 2r हो गया ये। अब इसमें जो बचा मान पुट करो, काट उठ दो। यहाँ से आपका ये पाई भाई सब गया, r तो कटने वाला है नहीं, अब कुछ नहीं कटेगा अभी फ़िलहाल, मान पुट करते हैं। ये जो 1/3 देख रहे हैं ये 3 चल जाएगा ऊपर, क्योंकि बटे के नीचे में बटे है, फिर इस तरह से 3 ऊपर चल जाएगा, तो 3 को हम ऊपर ले लेते हैं, कहना नहीं पड़ेगा। 3 बड़की आर देखेंगे तो कितना है भाई, बड़की आर है आपका 6, तो स्क्वायर है तो 6 गुने में 6, और बड़की एच आपका है 15, और बटे यहाँ देखिए 3 को ऊपर ले लिए हैं, छोटकी बचा है, और छोटकी आपका कितना है 3, स्क्वायर है तो हो जाएगा 3 गुने में 3, और उसके बाद कोष्ट में छोटकी एच आपका है 12, तो ये हो गया 12, और प्लस में 2 गुना छोटकी आर है आपका 3, ये अब देख सकते हैं यहाँ से ये 3 गया, और 3 दूना 6, अब बचा क्या, तो देखो ये भी जुट के आएगा और इसको काटेगा, तो यहाँ जो है ये 6 गुना 2 12, गुना इधर 15, और इधर से ये आएगा तभी रहने देते हैं उस सबको, तो 2 बचा और क्या बचा 6 बचा और बचा है 15, और बटे में यहाँ है आपका 12 और 3 दूना 6, 12 6 18 और 18। यहाँ से अगर काटें तो 6 को 3 बार में काट देंगे, और पता है 3 भी तो कट ये जाएगा, 3 × 5 = 15, ये कट गया, तो बचा क्या 5 दूना 10, और इसमें कुछ लगाना नहीं है सेंटीमीटर मीटर, क्योंकि संख्या है। तो यहाँ से पता चल गया कि ऐसा अगर आइसक्रीम बेचे ना तो 10 गो में पूरा आइसक्रीम ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपका हुआ 10 आंसर, हमसे आइसक्रीम की संख्या ही पूछ रहा था, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हुआ कंप्लीट।